दोस्तों, आज के इस आर्टिकल में हम जानने वाले हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में जो चाहें वो पा सकते हैं। दोस्तों, चाहे आपको अपनी लाइफ में वेल्थ और सक्सेस चाहिए हो, या आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए हो, या आपको किसी बीमारी से मुक्त होना हो, दोस्तों इस प्रकार की सभी चीज़ों के लिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके एक बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके आपको कुछ भी चाहिए वो पा सकते हो। जैसे कि एक बर्फ का 10% हिस्सा पानी के ऊपर होता है और हमें दिखता है, और 90% हिस्सा सब पानी के नीचे होता है और हमें नहीं दिखता है। तो दोस्तों, ठीक वैसे ही हमारे माइंड का 10% हिस्सा हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। दोस्तों, हमारा कॉन्शियस माइंड वो होता है जिससे हम सोचते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, लाइफ के डिसीजन लेते हैं, और ये तब तक काम करता है जब तक कि हम जागते रहते हैं। और 90% हिस्सा हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस और थॉट्स का स्टोरेज सेंटर होता है। दोस्तों, ये बॉडी वाइटल फंक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारा हार्ट, किडनी, लीवर, इन सब को दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड टाइमलेस और स्पेसलेस होता है, और इसका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ होता है। जैसे हमारे विचार और इमोशंस होते हैं, वैसे ही हमारी लाइफ को बना देता है। दोस्तों, ये थॉट्स और इमोशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्शियस माइंड से होकर ही जाते हैं। दोस्तों, जो भी आप कॉन्शियस माइंड में रिपीट करते हैं या आप सोचते रहते हैं, वही आपका सबकॉन्शियस माइंड ले लेता है। ये आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं करता और आपको वैसे ही बना देता है जैसे आप सोचते हैं। दोस्तों, चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक घोड़े और घुड़सवार में सारी पावर घोड़े में होती है, लेकिन उसे कंट्रोल करता है घुड़सवार। ठीक वैसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सारा पावर होता है, लेकिन उसे कंट्रोल करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसे आप सोचते हो। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करके लाइफ में जो चाहिए वो अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको जो भी लाइफ में चाहिए वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए। चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, या आपको कोई बिजनेस सेटअप करना है, या आपको किसी बीमारी से छुटकारा चाहिए। अब आपके कॉन्शियस माइंड को ये क्लियर है कि आपको क्या चाहिए, तो यह बात आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचानी है। दोस्तों, इसके लिए लेखक जोसेफ मर्फी जी के दिए हुए कुछ रूल्स को फॉलो करके आप अपनी बातों को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, आपको जो भी चाहिए उसे किसी पेपर पर लिख लीजिए, और रोज सुबह उठने के बाद और सोने से पहले आपको उसे रिपीट करना है, यानी कि खुद से बोलना है। इसे वेस्टर्न वर्ड में अफर्मेशन भी कहा जाता है। रोज सुबह उठने के बाद पहले आधे घंटे हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, यानी कि हमारे दिमाग में जो फालतू की बातें चल रही होती हैं वो मिनिमम होती हैं, और इस समय अगर आप किसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो वह बात सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है। वहीं रात को सोने से पहले जब आप आधी नींद के स्टेटस पे होते हो, तब आपका कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव हो जाता है, और तब आप किसी चीज के बारे में हल्के से सोने से पहले रिपीट करते हैं तो वह बात आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है। दोस्तों, दूसरा तरीका यह है कि आपको इमेजिनेशन का प्रयोग करना है, यानी कि जो कुछ भी आपको अपने जिंदगी में चाहिए उसे इमेजिन कीजिए, एक टीवी फिल्म की तरह। दोस्तों, अगर आपको बिजनेस सेटअप करना है तो आप इमेजिन कीजिए कि आपका बिजनेस सेटअप हो चुका है और बाकी क्लाइंट के साथ डीलिंग हो रही है और आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं। अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप इमेजिन कीजिए कि आपने एग्जाम क्लियर कर लिया है और आप अपने जॉब्स में ड्यूटी कर रहे हैं। दोस्तों, एक बार ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नेचर के साथ कनेक्ट करके आपकी सिचुएशंस ऐसी बना देगा कि आप उस चीज को 100% अचीव कर लेंगे। दोस्तों, लेकिन इन सब तरीकों के साथ आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। नंबर 1, आपको दूसरों से जलना नहीं। नंबर 2, आपको नेगेटिव विचार दिमाग में नहीं लाने हैं। नंबर 3, आपको ये कभी नहीं सोचना है कि मुझसे यह कभी नहीं हो पाएगा। नंबर 4, मैं यह अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके बजाय आपको यह सोचना है कि मैं एक दिन ये जरूर खरीद लूंगा। दोस्तों, आपको आपके एबिलिटी पर बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए और आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। अगर आपके दिमाग में जरा सा भी डाउट या नेगेटिविटी आई
तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को गलत सिग्नल जाएगा और वो ये चीजें एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं कि इन ट्रिक्स को कैसे डिफरेंस फील्ड में अप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप अब तक भी इस वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो में आगे बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों हमारी पहली फील्ड है पावर ऑफ हीलिंग। दोस्तों लेखक जोसेफ मर्फी के फादर ट्यूबरक्लोसिस के मरीज थे और उनकी लंग्स डैमेज हो चुकी थी। डॉक्टर भी उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में नाकामयाब हुए। तब उसके बाद लेखक जोसेफ मर्फी जी ने अपने फादर को एक क्रॉस दिया और कहा कि ये बहुत ही होली क्रॉस है, क्योंकि ये उस पृष्ठ का है जिसने 150 साल मेडिटेशन किया है। और ये सुनकर उनके फादर ने उस क्रॉस को अपने सीने से लगाया और यह सोचकर कि वो सो गए कि इसमें होली पावर है और ये उनकी बीमारी को ठीक कर देगा। तो दोस्तों उसके बाद कुछ दिनों बाद उनकी हेल्थ सुधर गई और डॉक्टर्स भी ये सुनकर अचंभित हो गए। बाद में जोसेफ मर्फी जी ने बताया कि ये क्रॉस किसी पृष्ठ का नहीं है, बल्कि उन्होंने ये किसी दुकान से खरीद लिया था। लेकिन उनके फादर इसलिए ठीक हुए क्योंकि उनको लगा कि इसमें कोई होली पावर है और उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह सिग्नल दिया कि इसमें होली पावर है और वो अब ठीक हो जाएंगे। और लेखक जोसेफ के फादर सबकॉन्शियस माइंड के हीलिंग पावर से ठीक हो गए। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि किसी मंदिर में किसी की आंखें आ गई या किसी का कैंसर ठीक हो गया। इन सभी चीजों के पीछे साइंस है आपके सबकॉन्शियस माइंड का पावर ऑफ हीलिंग। दोस्तों इन सभी केसेज में पेशेंट को अटूट विश्वास होता है किसी अननोन पावर पर और इस विश्वास को वो अपने माइंड में रखकर वो कंटिन्यू प्रेयर करते रहते हैं और इस प्रेयर के माध्यम से उनके सबकॉन्शियस माइंड को यह सिग्नल जाता है और उनका सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग पावर को यूज करके उनको हील कर देता है, यानी कि ठीक कर देता है। दोस्तों फील्ड नंबर 2 है सक्सेस एंड वेल्थ। दोस्तों सालीन एक ड्रग स्टोर में काम करती थी, लेकिन उसका सपना एक ड्रग स्टोर का ओनर बनना था। उसने इस बुक के ऑथर को एक दिन बताया कि वो चाहती तो एक ड्रग स्टोर का ओनर बनना है, लेकिन वो जानती है कि वो यह अफोर्ड नहीं कर सकती है क्योंकि इसके लिए उसे बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होगी। ऑथर ने उसे सजेस्ट किया कि वो जो भी चाहती है उसे किसी पेज पर लिख ले और डेली सुबह उठकर उसे रिपीट करे, साथ ही पावर ऑफ इमेजिनेशन का इस्तेमाल करें। उसके बाद सालिन ने रोज सुबह उठने के बाद ड्रग स्टोर को इमेजिन किया। वो ये इमेजिन करने लगी कि वो कैसे लोगों को दवाइयाँ दे रही है और लोग उसकी दवाइयाँ लेकर कैसे ठीक हो रहे हैं और उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। दोस्तों इसके कुछ दिनों बाद वो ड्रग स्टोर बंद हो गया जहाँ सालिन काम कर रही थी और उसकी वजह से सालिन को ड्रग मार्केट का काम लेना पड़ा। दोस्तों ड्रग मार्केट के लिए वो एक दिन एक स्टोर पर पहुंची। उसका ओनर बहुत ही बूढ़ा हो गया था और उसके कोई भी रिश्तेदार नहीं थे। सालिन के डेडिकेशन को देखकर उस बूढ़े आदमी ने सालिन को कम दामों में अपना स्टोर देने के लिए रेडी हो गया, इस प्रॉमिस से कि वो पूरी मेहनत से काम करेगी और सालिन इस प्रॉमिस को मान गई और सालिन उस स्टोर की ओनर बन गई। दोस्तों सालिन की तरह आप भी सबकॉन्शियस माइंड को सही सिग्नल दे और पावर ऑफ इमेजिनेशन का सही इस्तेमाल करें तो आप भी अपने लाइफ में जो भी चाहे वो अचीव कर सकते हैं। दोस्तों तीसरी फील्ड है रिलेशन और शादी। दोस्तों कई लोगों की यह प्रॉब्लम होती है कि उनके अपने पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छी नहीं है और उनका हमेशा झगड़ा होता रहता है। दोस्तों सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि रिलेशन और शादी हमें स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाने के लिए करना चाहिए। दोस्तों आपका और आपके पार्टनर के बीच हार्ट कनेक्शन होना चाहिए, कभी भी हमें पैसे या ईगो सेटिस्फाई करने के लिए शादी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आपका अच्छा पार्टनर पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर से डाउट करना बंद करना पड़ेगा और आपको जैसा पार्टनर चाहिए उसकी क्वालिटी एक पेपर पर लिख लेने चाहिए। लिखने के बाद रोज सुबह उठने के बाद और सोने से पहले इसको रिपीट कीजिए और उसके साथ इमेजिन करें कि आपको वैसा पार्टनर मिल चुका है जैसा आपको चाहिए। आपकी जो डिमांड है वो लव, पीस और इमोशंस की होनी चाहिए, ना कि पैसा, पावर और लस्ट की। दोस्तों अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हो और मैरिज में हो और अगर आपकी रिलेशन अच्छी से नहीं चल रही है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने पार्टनर के बारे में
नेगेटिव नहीं सोचना है और आपको हमेशा पॉजिटिव इमेजिन करना है। दोस्तों, रोज सुबह उठने के बाद आपको प्रेयर करना है कि आप दोनों के बीच रिलेशन अच्छे हो और आपको दोनों के बीच में कभी भी डिवोर्स की बात नहीं सोचनी है। दोस्तों, आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह सिग्नल देना है कि ऑल इज वेल, सब सही है, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जोसेफ मर्फी जी की बुक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की समरी के बारे में। तो आप भी इन टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज करके अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हो, आपको जो चाहिए वो अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई उमंग, नए उत्साह के साथ। तब तक जय हिंद।